मात्र 4 साल में सूरज भैया का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया है तुमने। तुम बहुत मनहूस हो सपना। दोस्तों, हाल ही में सपना के ऊपर इतने 4-5 दिन जब से वो लखन के घर गई और वापस अपने घर पर आई है, उसकी हालत ठीक नहीं है। बट लोगों ने उसको इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती। बट हम सपना के फैंस हैं और सपना को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। तो ये आखिर औरत कौन है? वैसे ये एक औरत की आईडी है, पता नहीं अब ये उसकी कोई खास रिश्तेदार है या किसी औरत की आईडी के आड़ में कोई अपनी भड़ास निकाला है जो कि मेन उसके घर से ही है। इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बट ये औरत अलग अलग आईडी से इतने इतने बातें कर रही है सपना के बारे में, गलत गलत, और यहाँ तक कि सपना को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही है। उसने कहा है कि इतनी ही अच्छी थी तो इतना मेकअप करके, मतलब विधवा होने के बाद भी इतना मेकअप करके लखन भैया के साथ मॉल में घूम रही है और बेचारे सास ससुर अकेले घर पर है। भाई क्या करे बेचारे सास ससुर के पास आप चले जाओ। अब सपना तो उन सास ससुर को खुश नहीं रख सकती, तो जो रख सकते हैं वो चले जाइए। उसने तो काफ़ी कोशिश की थी अपने रिश्ते को बचाने की, बट जिसको वो रिश्ता मतलब पसंद ही नहीं आया, तो अब वो वहाँ पर बिल्कुल कुत्तों की तरह तो नहीं रह सकती है। वो अच्छी डिपेंड लड़की है, अपना अच्छे से कर सकती है। जब उस लड़की को की किसी को कदर ही नहीं थी, वहाँ पर वो बीमार हालत में अकेली एक रूम में पड़ी रहती थी, तो फिर ऐसे घर में रहने का फ़ायदा ही क्या है? कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और एक अंशु थी, वो भी चली गई, अब तो उसकी क्या हालत हो जाती आप खुद भी समझ सकते हो। ये औरत तो सपना के पीछे ऐसे पड़ी हुई है जैसे उसकी बिल्कुल दुश्मन है, और जब इसके ऊपर इस तरह से बीतेगी तब पता चलेगी। भगवान के पास देर होती है, अंधेर नहीं। तो किसी और तो कुछ कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी मतलब वाहियात टाइम होता है, वो अपनी पूरी भड़ास निकाल के जाते हैं और इन्हें क्या लेना देना। देखो, आप अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो इतना बुरा भी मत बोले, ताकि उल्टा आपके ऊपर आकर पड़े। इसने सपना के बारे में आगे लिखा है, ससुराल में तो बड़े बहाने लगाती थी, पूरे दिन माइग्रेन का दर्द रहता था, पूरे दिन हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी। अरे फिर तुम्हारे वहाँ पर पैसे खर्च हुए थे, कौन से इसके ससुराल वालों ने इनके पैसे लगाए थे? अपना पूरा खर्चा ये खुद उठाती थी, इन्होंने कई बार अपने व्लॉग्स में बताया है। और उसकी टेक केयर करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ अंशु के सिवा। और आपने तो अंशु को भी नहीं छोड़ा। अंशु के सपना के साथ साथ इस औरत ने अंशु के ऊपर भी इतने गलत कमेंट्स किए हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसके उसने अंशु को इतना गंदा गंदा बोला है। एक अनमैरिड लड़की के ऊपर इतने गंदे इल्जाम। क्या आपके घर में बेटी नहीं है? आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। पता नहीं ये औरत है आदमी है हमें नहीं पता, बट आईडी जो है एक औरत की है। इसने लिखा है, लखन के घर जाते ही तो सारा माइग्रेन का दर्द दूर हो गया। अब कहाँ गया तुम्हारा माइग्रेन का दर्द? अगर बहन जी आपको पता होगा, आपने सपना का व्लॉग्स अच्छे से देखा होगा, तो उसमें आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा कि उसके भाई ने एक वीडियो बनाई थी वहाँ पर जहाँ सपना थी, और उसने 2 बार टेबलेट ली थी। रात को माइग्रेन का दर्द बहुत तेज़ से उठ गया था। उसके बाद इस औरत ने लिखा है, और सच लेती मैडम, कम से कम ही मेकअप करा, कार में कैसे गंवार दिख रही है, सब मिलके सारे पैसे लखन भैया के उड़ाए हैं। भाई तुम्हारे तो नहीं उड़ाए, लखन भैया के उड़ाए। उसका भाई है और भाई बहन का किसने बांटा? लखन भैया उसके ऊपर क्या खर्च कर रहे हैं क्या नहीं। उसने कभी भी किसी से कुछ पैसों की हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि वो फाइनेंशियली रूप से काफ़ी ज़्यादा समर्थ है और वो सब कुछ कर सकती है। अभी उसके मेकअप करने के वो नहीं है, सिर्फ उसने इफेक्ट लगाए हुए थे, थोड़ा बहुत बाल वगैरह बनाए थे, और वो मॉल में घूमने के लिए गई थी, थोड़ा सा अपना डाइवर्ट हो जाए माइंड, और इस वजह से। तो पता नहीं मेकअप करना किसी का छीन लोगे क्या आप?